अगर तुम हर समय लड़कियों के पीछे भागते रहते हो ना, तो भाई सबसे पहले आज और अभी से ये काम बंद कर दो। क्योंकि कड़वा सच ये है कि तुम जितना किसी के पीछे भागोगे वो तुमसे उतना ही दूर भागेगी। ये इंसानी फितरत है। जो चीज हमें आसानी से मुफ्त में मिलती है, हम उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दी ना, लोग तुम्हें एक अलग नजर से देखने लगेंगे। आज मैं तुम्हें कोई लड़की पटाने के सस्ते नुस्खे नहीं देने आया हूँ, बल्कि वो 7 एटीट्यूड चेंज बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाने के बाद तुम एक हाई वैल्यू बॉय बनोगे और लोग खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। डायरी पेन ले लो और एक एक पॉइंट को गहराई से समझो। पॉइंट 1, नीडीनेस छोड़ो और स्केर्सिटी लाओ। पहला पॉइंट है, अपनी नीडीनेस को खत्म करो। हर समय का मैसेज करना, कॉल करना या अटेंशन के लिए तरसना बंद करो। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम किसी दुकान पर जाते हो और वहां एक बोर्ड लगा है कि ये सामान सिर्फ आज के लिए है और बहुत कम स्टॉक है, तो तुम उसे तुरंत खरीदने की सोचते हो ना। वहीं अगर कोई चीज सड़क पर थोक के भाव मिल रही हो तो तुम उसे मुड़कर भी नहीं देखते। यही तुम्हारी लाइफ में भी लागू होता है। जब तुम किसी के लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहते हो, उसने याद किया नहीं कि तुम तुरंत रिप्लाई कर देते हो, तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में उसके अलावा कोई काम धंधा ही नहीं है। थोड़े बिजी बनो, अपनी एक पर्सनल लाइफ रखो। पॉइंट 2, बिल्ड योर ओन एम्पायर। दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने करियर, पढ़ाई, फिटनेस या किसी नई स्किल के पीछे भागो। एक कड़वा लेकिन रियल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम किसी तितली के पीछे भागोगे ना, तो वो उड़ जाएगी। तुम थक जाओगे, लेकिन वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम भागना छोड़कर एक सुंदर सा बगीचा बनाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे, तो वो तितली खुद ब खुद तुम्हारे बगीचे में आएगी। और सिर्फ वो एक नहीं, बल्कि सैकड़ों तितलियां आएंगी। ये बगीचा तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारी बॉडी है। जब तुम अपने गोल्स को लेकर सीरियस होते हो, जिम जाते हो, अपने काम में आगे बढ़ते हो, तो वो जो मेहनत और पैशन तुम्हारे चेहरे पर दिखता है ना, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। एक फोकस्ड और कामयाब लड़का सबको पसंद आता है। पॉइंट 3, कॉन्फिडेंस दिखाओ, ईगो नहीं। तीसरी चीज जो तुम्हें समझनी है वो है कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच का बारीक फर्क। तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है, घमंडी या शो ऑफ करने वाला नहीं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देखो। एक कुत्ता होता है जो दूर से ही बहुत भौंकता है, लेकिन पास जाओ तो डर जाता है। और एक शेर होता है जो शांत बैठा रहता है, लेकिन उसकी दहाड़ और उसकी चाल से ही उसका खौफ और इज्जत समझ आ जाती है। तुम्हें वो शांत शेर बनना है। हर बात पर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे पापा के पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मैं वो हूँ। जो असली हाई वैल्यू मर्द होते हैं, उन्हें अपनी तारीफ खुद नहीं करनी पड़ती। वो शांत रहते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में दम होता है। उनका काम और उनका बर्ताव उनके लिए बोलता है। पॉइंट 4, रिस्पेक्टफुल और मैच्योर कम्युनिकेशन। बहुत से लड़कों को लगता है कि लड़कियों के सामने गाली गलौज करना, रूड बिहेव करना या फालतू के डबल मीनिंग जोक्स मारना उन्हें कूल दिखाता है। भाई, तुम कूल नहीं, बल्कि बेहद चीप और इमेच्योर लगते हो। जब भी किसी से बात करो, चाहे वो कोई लड़की हो, तुम्हारा दोस्त हो या रास्ते में मिलने वाला कोई वेटर हो, सबको रिस्पेक्ट दो। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ अपनी मत गाओ, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनो। वो क्या कहना चाहती है या चाहता है, उसे समझो। एक गुड लिसनर बनो। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को फील होता है कि उसकी तुम्हारी लाइफ में कोई अहमियत है। पॉइंट 5, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। 5वां पॉइंट बहुत जरूरी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो और ना कहना सीखो। रियल लाइफ सिचुएशन। मान लो किसी लड़की ने तुम्हें रात के 2 बजे मैसेज किया कि मेरा ये काम कर दो या मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो, और तुम अपना जरूरी काम या नींद छोड़कर भाग खड़े हुए सिर्फ इसलिए कि वो खुश हो जाएगी। तो भाई, तुम गलतफहमी में हो। वो तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन नहीं, बल्कि एक नाइस गाय या सीधा सरल पपेट समझेगी, जिसका इस्तेमाल जब चाहे किया जा सकता है। अगर कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से खेल रहा है या कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो तुम्हें सही नहीं लगती, तो वहीं पर एक लाइन खींच दो। अपनी बाउंड्रीज तय करो। जो लड़का अपनी इज्जत खुद नहीं कर सकता, उसकी इज्जत दुनिया में कोई नहीं करता। पॉइंट 6, अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारी ग्रूमिंग और बॉडी लैंग्वेज। देखो भाई, चेहरा भगवान ने जैसा दिया है वो एकदम परफेक्ट है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन उस चेहरे और शरीर को मेंटेन करना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। एक छोटा सा एग्जांपल लो। तुम बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो। एक सामान है जो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पैकिंग गंदी और फटी हुई है,
और दूसरा सामान एवरेज है लेकिन उसकी पैकिंग एकदम साफ सुथरी और शानदार है, तुम किसे उठाओगे? जाहिर है साफ पैकेजिंग वाले को। तुम्हारी बॉडी और कपड़े तुम्हारी पैकेजिंग है। महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन कपड़े साफ सुथरे और अच्छी फिटिंग के होने चाहिए। बाल और दाढ़ी सेट रखो, शरीर से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। और सबसे जरूरी, जब किसी से मिलो तो कंधे झुकाकर मत खड़े हो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल और प्रॉपर आई कांटेक्ट बात करो। ये दिखाता है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। तो भाई पूरी बात का निचोड़ बस इतना ही है। हमारा मकसद किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलना नहीं है। हमारा मकसद खुद का एक ऐसा बेस्ट वर्जन तैयार करना है जिसकी पर्सनैलिटी और ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि लोग खुद तुम्हारे साथ उठना बैठना और बात करना अपनी खुशकिस्मती समझें। अपनी वैल्यू पहचानो, दुनिया अपने आप तुम्हारी वैल्यू करेगी। अगर आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो भाई के चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करो जो अभी भी गलत जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने काम पर लग जाओ।